हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता की। दोस्तों ये इंटर के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक विलगित गोलीय चालक बना लेते हैं दोस्तों। क्या बना लेते हैं? गोलीय चालक, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा चालक जो गोल होगा, ठीक है ना। तो गोल चालक बना लेते हैं। ये दोस्तों बन गया अपना विलगित गोलीय चालक। इसे ऐसे मान लो ये बिल्कुल गोल है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है? गोल है। तो दोस्तों जब ये गोल है तो इसका एक सेंटर भी होगा। इस सेंटर को दोस्तों मान लेंगे ओ, मतलब कि केंद्र, ठीक है ना। केंद्र को दोस्तों मान लेंगे ओ केंद्र है। तो दोस्तों इसकी कुछ रेडियस भी होगी, त्रिज्या होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे मान लेंगे स्मॉल ए। क्या मान लेंगे दोस्तों? स्मॉल ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से मतलब इस परिधि तक की दूरी को मान लेंगे दोस्तों ए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, ये हमारा है विलगित गोलीय चालक। इसकी हम धारिता की बात करेंगे। तो धारिता ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम इस जो गोलीय चालक है इसे हम एक आवेश देंगे Q। क्या आवेश देंगे दोस्तों? Q आवेश देंगे। और जब Q आवेश देंगे तो जो हमारा Q आवेश है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, मतलब कि दोस्तों फैल जाएगा, ठीक है ना। और जब Q आवेश फैल जाएगा जिसके कारण इसके सबसे पहले हम पृष्ठ पर इसके विभव यानी कि B का मान निकालेंगे। और जब B का मान निकल जाएगा तो उससे हम धारिता आराम से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? लिखेंगे माना एक विलगित गोलीय चालक। लिखेंगे दोस्तों माना, ये हमारा विलगित गोलीय चालक है ना। तो लिखेंगे माना एक विलगित गोलीय चालक गोलीय चालक जिसकी धारिता की अगर हम बात करेंगे तो C, लेकिन इससे पहले हम लिखेंगे A, जिसकी त्रिज्या A, ठीक है ना। जिसकी त्रिज्या A मीटर है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसकी त्रिज्या दोस्तों हमने क्या मानी है? A, ठीक है। ये जो A मानी है मीटर में मानी है, ठीक है ना। माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या दोस्तों क्या है? A मीटर है, ठीक है। जिसका केंद्र O है, ठीक है। यह विलगित गोलीय चालक, यह विलगित गोलीय चालक निर्वात में रखा है। यानी कि एकदम किसी प्रकार का माध्यम नहीं है जहां हमने इस गोलीय चालक को रखा है दोस्तों, ठीक है ना। यानी निर्वात में रखा है, ठीक है। ये जो विलगित गोलीय चालक है दोस्तों हमने निर्वात में रखा है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का वैद्युतांक नहीं है, कोई भी प्रकार का माध्यम जहां पर नहीं है, ठीक है। लिखेंगे इसके बाद जब विलगित गोलीय चालक को लिखेंगे जब इसे Q आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर, यानी कि Q आवेश दिया तो इसके पृष्ठ पर दोस्तों क्या हो जाता है? एक समान रूप से विस्तृत हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे तो इसके पृष्ठ पर
एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है, फैल जाता है, ठीक है दोस्तों, एक समान रूप से फैल गया। अब बात करेंगे हम इस जो Q आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैला है, इस जो Q आवेश है इसे केंद्र पर मान लेंगे, ठीक है ना, तब हम बात करेंगे विभव की, ठीक है ना। जब हम केंद्र पर मानेंगे तभी हम इसके पृष्ठ पर विभव निकालेंगे, ठीक है ना। फिर हम जब इसके पृष्ठ पर मतलब कि केंद्र पर मानेंगे Q आवेश r दूरी पर पृष्ठ है, तो a दूरी पर पृष्ठ है, इस पर हम विभव निकालेंगे, यानी कि पृष्ठ पर जब विभव निकालेंगे तो इससे हमें धारिता मिल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों, और वही हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना Q आवेश गोलीय चालक के केंद्र पर स्थित है, तब केंद्र पर स्थित है, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, तब हम बात करेंगे, तब गोलीय चालक की पृष्ठ पर विभव, ठीक है, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, ठीक है, हमें विभव निकालेंगे तो अब, ठीक है ना, यानी कि B बराबर, हमने फार्मूला पढ़ा है, B बराबर क्या होता है दोस्तों, विभव, यानी कि B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों देखो हम यहाँ पर K भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम K नहीं लेंगे क्योंकि हमने जो माध्यम लिया है वो क्या है, निर्वात लिया है, यानी कि किसी प्रकार का माध्यम नहीं लिया है, यानी कि K का मान दोस्तों क्या होता है, निर्वात के लिए 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R, मतलब कि दूरी दोस्तों कितनी है अपनी A, ठीक है, दूरी क्या मानी है, A मानी है, यानी कि विभव हो जाएगा दोस्तों P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, ठीक है। अब हमने पिछली वीडियो में धारिता का फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है धारिता का फार्मूला दोस्तों, चालक की धारिता, ठीक है दोस्तों, C बराबर होता है Q/B, ठीक है। अब जो B का मान है अपना, यहाँ पर हम लगा देंगे B का मान, ठीक है, इस जो B का मान है इससे उठा करके यहाँ रख देंगे, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C बराबर हो जाएगा C बराबर Q बटे B का मान दोस्तों है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे A, इस Q से Q कट जाएगा, यानी कि C बराबर हो जाएगा, C बराबर दोस्तों हो जाएगा, ये दोस्तों बटे में है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यही दोस्तों धारिता के लिए फार्मूला हो जाएगा, यही हमारी विलयित गोलीय चालक की धारिता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस गोलीय चालक को अगर हम के परावर्तांक वाले माध्यम में रख दें तब क्या होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि माध्यम परावैद्युतांक के हो तो दोस्तों धारिता हो जाएगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू में दोस्तों क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या लगा देंगे, K लगा देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर इसके सापेक्ष में K लगा देंगे क्योंकि परावर्तन K की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जब हमारा माध्यम परावर्तांक होगा, K का माध्यम होगा, तब दोस्तों अपना सूत्र धारिता का हो जाएगा C के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A, ठीक है। यदि अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान हमें पता होता है
और k का मान यानी कि अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, यानी कि इतना मान तो हमारा कांस्टेंट हो गया। यानी कि जो धारिता है वो a, यानी कि a क्या है दोस्तों, त्रिज्या, यानी कि जो धारिता होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, त्रिज्या पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो धारिता होती है चालक की धारिता कॉमा चालक की त्रिज्या के अनुकिरमानुपाती होती है, अनुकिरमानुपाती होती है, ठीक है ना, होती है। वो दोस्तों कैसे, अगर हम a का मान मान लो 10 लेंगे, ठीक है ना, तो k का मान हमें मतलब अधिक मिलेगा। अगर हम a का मान मान लो अगर हमने लिया 1, तो मतलब इस पे c पे अपना इफेक्ट पड़ जाएगा ना, यानी कि कम हो जाएगा c का मान। यानी कि जैसे जैसे हम a का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे c का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम a का मान कम करते जाएंगे वैसा वैसे यानी कि धारिता का मान घटता जाएगा। ये दोस्तों बोले तो त्रिज्या, जैसे जैसे हम त्रिज्या किसी चालक की बढ़ाते जाएंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी, और यदि हम उसकी त्रिज्या कम कर देंगे तो धारिता कम होती जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल वीके क्लासेस सेंटर को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अवश्य मिल जाए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।